बच्चा तौरात सीखेगा। क्या कहना है? हमारा बच्चा हर बच्चा पहले तौरात पढ़ेगा। यहूदी इसका एहतिमाम करते हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको ज़हीन बनाने की गिज़ाएं खिलाते हैं। उस माँ के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि बच्चे का ज़हन अच्छा हो, ऐसा काम लेते हैं कि बच्चा दिमागी हो। उनका एक टारगेट है कि हम बच्चा ज़हीन पैदा करेंगे और बच्चे को खूब पढ़ाएंगे, और जब बच्चा पढ़ लेगा तो नाकारा नहीं होगा, वो कामयाब होगा और वो हर जगह तरक्की करेगा। क्या हम लोग इतना जोर देते हैं? बाप इतना बड़ा कारोबार कर लिया कि उलझ गया कारोबार में। उसे ये पता नहीं बच्चा ट्यूशन गया कि नहीं, उसे मालूम नहीं बच्चा स्कूल में किस तरह पढ़ रहा है, किस किस्म के स्कूल में पढ़ रहा है। मुसलमानों ने इल्म पे ध्यान नहीं दिया। आज भी अगर हम इल्मी एतबार से देखें तो रिसर्च करने वाली कमेटियां कहती हैं, जो रिपोर्टें हमारे सामने हैं वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने भी नहीं जाते, और बाज बच्चे हैं जो 8वां पढ़कर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो 10वां क्लास से 12वां क्लास से यानी आला तालीम तक पहुंचने से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। हर कौम में इतने बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं। ये कितनी खुली हकीकत है जो हमारे ज़मीर को जिंदा कर रही है। हम पढ़ाई पे ध्यान दें और तन मन धन की कुर्बानी लगा दें। आज इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में वादा करो कि किराए के मकान में रह लो मगर बच्चे को अच्छा स्कूल। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह। अपना घर न बनाओ, वाह वाह। रहना तो ही है, चंद दिन रहना, तो कौन खबर में उठा के मकान ले जाना, रहना मकसद। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह वाह। ये 50 लाख का और 70 लाख का घर न बनाओ, 50 करोड़ की औलाद बनाओ। आपकी औलाद 50 करोड़ की हो, और जब दुनिया से जाने लगो और पूछा जाए तुम क्या करके आए हो या दुनिया से क्या करके जा रहे हो, तो कहो मैं कुछ करके नहीं जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह का एक वफादार सच्चा गुलाम पैदा करके जा रहा हूँ, मैं एक सच्चा सिपाही पैदा करके। क्या कहना? माशाअल्लाह, वाह। तुम्हारे मकान दिन ब दिन पुराने होते जाएंगे। मकान की कीमत नहीं है, औलाद की कीमत है। औलाद को इतना स्ट्रांग कर दो। अहले बरकात जो सादात है वो नारा लगाते हैं ना कि आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। बल्कि अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि एक टाइम खाओ बच्चों को पढ़ाओ। क्या कहना? माशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ। बहुत अच्छा। ये हुजूर ने सबसे पहले। अच्छा, यहाँ से भी सबक लो। जवान समझ रहे ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं कि खुश्क बातें कर रहा हूँ, मेरे पास वो तर बातें हैं जिस पे नारे लगते हैं, मगर मेरा दर्द है कुछ कि जिंदगी एक बार मिली है भाई, बार बार तो मैं पैदा नहीं होगा, और जो मेरा आज का दिन निकल गया वो दोबारा मुझे मिलेगा नहीं। आज अगर मैं जज्बात से खेल के चला जाऊं तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन अगर 5 लोगों ने भी मुझे कबूल कर लिया तो शायद मैं उनकी वजह से बख्श दिया जाऊं। क्या कहना? माशाअल्लाह, आज का आपका दिन जो निकल गया हूँ हल्ला में, ये दोबारा आप अरबों खरबों लगा के ये दिन वापस नहीं ला सकते, और वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। हम आखिरी उम्मत है, चरागे शहरी की तरह है, किस टाइम बुझ जाए कोई ठिकाना नहीं। हर दिन की एक कीमत है अपनी जगह। आप देखो जिस मुआशरे में हुजूर तशरीफ लाए क्या क्या गंदगी थी। सबसे बड़ी गंदगी ये थी कि लोग अपनी जिंदा बच्चियों को गाड़ देते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये वाकया है। लोग अपनी बच्चियों को गाड़ते थे। अब आप सोचो कि उनका दिल कितना गंदा था जो अपनी सगी औलाद को गाड़ देते थे जमीन में जिंदा। आप किसी दूसरी औलाद को गाड़ पाएंगे? आज
मैं समझता हूँ यहाँ जितने हमारे भाई हैं, अगर एक मुर्गी को कह दिया जाए जिंदा गाड़ दो, काट दो, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। जी शरीयत ने इजाजत दी है, हम ज़बह तो कर सकते हैं, मगर एक मुर्गी को हम कब्र में यूं ही बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल में इंसानियत वाला दिल है, दर्द वाला दिल है। हम एक मुर्गी के बच्चे को चाहे कि कब्र खोद के ऊपर से मिट्टी डाल दे तो दिल हमारा नहीं कर पाएगा। अरे कुर्बानी की इजाजत है, मगर कुर्बानी होती तो हमारी माँ बहनें वहाँ खड़ी नहीं हो पाती। इतना दर्द है उनके दिल में, इंसान यानी जान की कदर है। तो एक जानवर की जब हमें इतनी कदर है तो अपने लाल, अपनी औलाद की कितनी कदर होगी। मगर वो मक्का के दरिंदे कि देखने में इंसान थे मगर कितने बड़े हैवान थे वो, उनको हैवान भी न कहा जाए, शैतान कहा जाए, क्योंकि हैवान को भी बच्चे से प्यार हो। क्या कहना, वाह वाह। बाज हैवानों के बच्चे मर जाते हैं, उसके बावजूद वो सीने से लगाए रहते हैं। तो वो हैवान भी नहीं थे, वो शैतान थे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे हैं, अब जब कुरान उतरा तो कुरान किस लिए आया? उन्हीं दरिंदों की इस्लाह के लिए। और वो दरिंदे कर क्या रहे थे? बच्चियों को गाड़ रहे थे, शराब पी रहे थे, बात बात में जान मार दे रहे थे, कत्ल कर रहे थे, और सूद खा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बल्कि माँ बेटियों के साथ जिना तक हो रहा था। ऐसी गंदी कौम की इस्लाह के लिए जब कुरान उतरा तो कुरान की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बच्चियों को मत गाड़ो, यहीं से कुरान शुरू हो जाता। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो बच्चियों को मत गाड़ो, या ये आयत आनी चाहिए, ऐ लोगो जिना मत करो, ऐ लोगो कत्ल मत करो, ऐ लोगो चोरी मत करो, ऐ लोगो माँ के साथ मुंह काला मत करो। यही चीज तो शुरू होना चाहिए। मगर देखो, सारे हुफाज कुर्रा जानते हैं कि जब कुरान की शुरुआत हुई उन शैतानों के लिए, तो उन शैतानों से ये नहीं कहा गया कि तुम शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, कत्ल मत करो, जिना मत करो, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया इक़रा, पढ़ना शुरू करो। क्या कहना, पहले पढ़ना शुरू करो, पहले पढ़ना शुरू करो। गोया कुरान ने मिजाज दे दिया, अल्लाह की हिकमत ने बता दिया कि जब मुआशरा गंदगियों में डूब जाए तो उसकी इस्लाह की पहली हालत यह है कि उसे इल्म दिया जाए, उसे इल्म की रोशनी दी जाए। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। वहीं से हमें सबक मिला कि जब तरह तरह की बुराइयां हमारे मुआशरे में आ जाए, आज इतनी बुराइयां हैं कि समंदर जैसी बुराई है, इंसान तिनके की तरह उसी में बहता चला जा रहा है, एक दूसरे की तकलीद में। हर आदमी का दर्द है कि भाई जलसे में अच्छी बात होनी चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा। जलसे दिन ब दिन बदनवानी के शिकार होते चले जा रहे। हर आदमी चाहता है कि मेरे गांव का मकतब अच्छा चले, मगर मकतब टूटते हुए चले जा रहे। हर आदमी चाहता है कि मस्जिदें भर जाएं और इमाम शानदार खिताब करे, मगर मेयार दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। क्यों? आज एक बुराई नहीं है, हजारों बुराई है, मगर मैं आपको बताऊं, अगर सारी बुराइयों के लिए एंटीबायोटिक, जैसे यूं समझो आपके बदन में दर्द हो, चक्कर आता हो, खाना ना हजम होता हो, पेट खराब हो, नींद ना आती हो, पलटी पलटी मतली मतली जैसी लगती हो, तो किसी काबिल डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये भी है, वो भी है, घुटने में दर्द है, नींद नहीं आती, चक्कर आता, कमजोरी होती है, खाना नहीं हजम होता है, पलटी लगती है, अजीब सा लगता है, तो वो हर चीज की गोली अलग अलग नहीं देगा, क्योंकि वो फिजिशियन है, वो काबिल है, वो डिग्री वाला है, MBBS है। लेकिन किसी झोला छाप के पास जाओगे तो पूछेगा और क्या होता है, अच्छा तो एक दवा उसकी भी लिख दिया, और क्या होता है, एक दवा इसकी भी लिख दिया, दर्द की अलग लिखा, बुखार की अलग लिखा, चक्कर की अलग लिखा, ताकत की अलग लिखा, नींद की अलग लिखा। तो ये नानाड़ी है कि आपको इतनी गोली भर दिया कि अब वो सारी गोलियां मिलकर 50 मर्ज और बनाएंगे। लेकिन जो काबिल डॉक्टर होगा, जो मुखलिस होगा आपके लिए, वो सोचेगा कौन ऐसा एंटीबायोटिक लिख दूं कि जिससे तमाम बीमारियों पर
इकट्ठा गिरफ्त हो जाए और ये इंसान का मर्ज हमारे कब्जे में आ जाए। और कौन ऐसी चीज दूं कि जिसकी वजह से ये मर्ज सब फैले, तो उसके लिए एक बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा लिखेगा। इसी तरीके से आज हमारा जवान बाल अच्छा नहीं रखा था, दाढ़ी नहीं लगाता रखा था, कपड़ा इस्लामी नहीं पहनता, झूठ बोलता, हु हल्ला करता, दूसरों को टेंशन देता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, नमाज पढ़ने नहीं जाता, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, फजूल खर्ची करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, शादी ब्याह में हुल्लड़ मचाए, बारात में जाए तो हुल्लड़ मचाए, जलसे में जाए तो हुल्लड़ मचाए, वो जुलूस निकाले तो हुल्लड़ मचाए। इन बुराइयों का क्या इलाज है? इन बुराइयों का ये इलाज नहीं है कि एक मुकर्रिर आए तो फर्मा बरदारी पे तकरीर करे, एक मुकर्रिर आए तो सच्चाई पे तकरीर करे। नहीं, एक ही मुकर्रिर इन बच्चों को इल्मे दीन से जोड़ दे, इनको इल्म बता दे, इल्म आ जाएगा तो हर बुराई खत्म हो जाएगी। क्या कहना, अल्लाह अकबर। अपने हाथों को डाक जवाब, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी इस्लाह तालीम है। क्या कहना, माशाअल्लाह। जिस महल्ले में तालीम याफ्ता लोग ज्यादा होते हैं, उस महल्ले में सफाई भी होती है, झगड़ा भी कम होता है। अच्छा ये बताओ, शहरों में झगड़े ज्यादा होते हैं कि देहातों में? देहात में ज्यादा। पहले तो हर वक्त झगड़ा होता था जब हम लोग छोटे थे। हमारी पुरानी माएं बहनें झगड़े का मिजाज लेके निकलती ही थी बाहर। क्यों? उस वक्त जिहालत ज्यादा थी। जी जी। तो जिहालत आप जितना पीछे जाओगे जिहालत ज्यादा मिलेगी। अब दुनिया आगे जा रही है, मोबाइल वगैरह से बड़ा फर्क आया है और लोगों की आंखें खुल गई हैं अब झगड़े का। तो इस तरीके से सर्वे करने वाले कहते हैं कि हमें उन बस्तियों में झगड़ा ज्यादा दिखा जिन बस्तियों में इल्म कम था। जी जी। और वही गंदगी भी नजर आई। खाली घर शैतान का घर होता है। जो बच्चे खाली होते हैं, काम नहीं होता है, वही तो लूडो खेलते हैं बैठकर, वही तो ताश की पत्तियां उठाते हैं, वही तो एक दिन शराबी बनते हैं, वही तो रिश्वत वाला काम करते हैं, वही अपनी बीवियों को तलाक देते हैं और वही अपनी माँ और अपने बाप की गुस्ताखी करते हैं। कुछ ना करो, उस बच्चे को तालीम याफ्ता बना दो, उसकी फिक्र बुलंद हो जाए, उसकी सोच ऊंची हो जाए, तो सारी बुराइयों से वो खुद निपटेगा और हर बुराई से निकल कर वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक नियत कर ले, ये हुजूर का 1500 साला जश्न विलादत है। क्या कहना, माशाअल्लाह। अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना है। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह। और उसके लिए शुरुआत वही इल्म है। ओढ़ना बिछौना बना लो इल्म को, हर जगह इल्म को। और दोस्तों, एक ही दिन उस औलाद के लिए आप 10 लाख खर्च कर देते हो शादी में, अब पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया पढ़ाई पे नहीं खर्च करना चाहते, वो भी कुरान जैसी तालीम पर, जिस किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं, जिसका लोहा हर मजहब ने माना है। आज यहूदी भी ये नहीं कहता कि तौरात अफजल है, वो भी मानता है कि कुरान अफजल है। कोई कह ही नहीं सकता कि कुरान से बेहतर कोई किताब आई। लेकिन क्या कुरान पढ़ने के लिए हम खर्च कर पाते हैं? उसी औलाद के लिए नहीं खर्च करते जिसके लिए हम 15 लाख शादी में खर्च करेंगे। और वो जो 15 लाख उसके लिए खर्च करोगे, अलावा इसके कि आपके पास वीडियो बन गई, एक रिकॉर्ड हो गया कि देखिए बारात ऐसी थी, स्टेज ऐसा था और शान ऐसी थी, खाना ऐसा खिला, इसके सिवा आपने पाया क्या उसमें? और जिन लोगों ने देखा उनको क्या मिला? जिन लोगों ने एक टाइम खा के खत्म कर दिया उनको क्या मिला? 15 लाख रुपया चला गया एक औलाद की शादी में। गुनाह अलग मोल लिया, न तुमको कुछ मिला, न औलाद को मिला, न कौम को मिला, न मिल्लत को मिला। वही 15 लाख अगर उसकी तालीम पे खर्च करते तो वो अपनी कौम का एक बेहतरीन रहनुमा बन जाता, अपनी कौम का बेहतरीन रहबर बन जाता और वो इल्म का एक मरकज बन जाता। तो पैसा ना बचाओ, सारा पैसा बच्चे की तालीम पे लगा था, दीन की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम।
उस यहूदी से पूछा गया, ये बता कि तूने इतनी बड़ी तरक्की किया, तो उसने कहा कि बस हम लोग बैलेंस ज्यादा नहीं करते, हमारा बैंक बैलेंस हमारी औलाद होती है। क्या कहना, हम पूरा पैसा अपनी औलाद की सेहत पर और उनकी तालीम पर सब लगा देते हैं, और आखिर में देखते हैं कि हर बाप से अच्छा उसका बेटा बन के निकलता है, हर बाप से अच्छा उसका बेटा बन के निकलता है। तो ये यहूदी ने सीख लिया, मुसलमान क्यों नहीं सीखता? क्या आप लोग वादा करते हो इंशाअल्लाह अपनी औलाद को? औलाद के बारे में बापों से पूछा भी जाएगा, और कुछ लोग खुश हैं कि भाई ये औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, इस अहमक के लिए बताइए मैं 10 साल बाहर रहा इसके लिए, मैं रात जागता हूं इसके लिए, मैं इतना कमाता हूं, मैंने बचपन में इतनी मेहनत की इसके लिए। कहां भी है उसके लिए मेहनत किया? अगर उसके लिए आप मेहनत करें तो उससे कोई वफादार न बने। आप उसकी तालीम पर इतनी मेहनत करके देखो जितना दुनिया जमा करने के लिए आप मेहनत करते हो। क्या मेहनत करना है? उसके लिए खुद भी थोड़ी सी मेहनत होगी। जैसे आका ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह इदा बलगू सबआ वदरिबूहुम इदा बलगू अशरा। ये हुजूर का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे या बच्चियां 7 साल की हो जाएं, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल का। अब जितने लोग बैठे हैं आज इस पर नियत कर ले इस मिलादे मुस्तफा से, सुभान अल्लाह, कि हर बाप उसके मातहत में जो भी 7 साल का हो गया तो वो नमाज का हुक्म जरूर दे। अच्छा, नमाज का हुक्म देंगे तो पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो आका की जरा हिकमत देखो, कहते हैं औलाद को हुक्म दो, मतलब क्या है? पहले तुम नमाजी बन जाओ। क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जैसे अभी मैं नाजिम साहब से कहूं कि हजरत जो शायर